हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आत्म परिचय और एक गीत कविता के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ पंक्ति में कवि किस भार की बात कर रही है? किसी भारी सामान के भार की, संसार में मिलने वाली दुख और कठिनाइयों की, अपने जीवन में जिम्मेदारियों के बोझ की या अपने भार की? राइट आंसर है कवि अपने जीवन में जिम्मेदारियों के बोझ उठाने की बात कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए भी कवि क्या करते हैं? दुखी रहते हैं, अपने जीवन से प्रेम करते हैं, रोते रहते हैं या किसी से अच्छे से बात नहीं करते? इसका सही आंसर है वह अपने जीवन से प्रेम करती है। उड़ के उपहार से कवि का क्या अर्थ है? कवि के मन की खुशियां, प्रेम, भावना या जिम्मेदारियां? इसका राइट आंसर है कवि के मन की खुशियां। कवि को ये संसार कैसा लगता है? अधूरा, पूरा, खुशियों से भरा या दुखी? इसका राइट आंसर है अधूरा। समाज ने कवि के रोने को क्या कहा? नाटक, आंसू, छंद बनाना या कलाकारी? इसका राइट आंसर है छंद बनाना। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? चंचलता के, विह्वलता के, शिथिलता के या शांति के? इसका राइट आंसर है विह्वलता के। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कर्मशील, वैभवशाली, ईमानदार या स्वार्थी? राइट आंसर है वैभवशाली। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? दुख, कष्ट, अवसाद या खुशियां? इसका राइट आंसर है अवसाद। कवि किसका पान किया करते हैं? विष का, पानी का, स्नेह सुरा का या मदिरा का? इसका राइट आंसर है स्नेह सुरा का। कवि के मन के तारों को छूकर किसने झंकृत कर दिया था? कवि के मित्र ने, कवि की मां ने, कवि की अपनी प्रिय ने या उनके पड़ोसी ने? इसका राइट आंसर है कवि की प्रिय ने। कवि अपने रुदन में यानी आंसुओं में क्या लिए फिरते हैं? गीत, कविता, राग या खुशियां? इसका राइट आंसर है राग। कवि अपने हृदय में क्या जलाए रखते हैं? दीपक, अग्नि, स्मृतियां या कल्पना? इसका राइट आंसर है अग्नि। कवि कैसे संसार की कल्पना करते हैं? प्रेम रूपी संसार की, वैभवशाली संसार की, सपनों के संसार की या सुख और समृद्धि के संसार की? इसका राइट आंसर है प्रेम रूपी संसार की। कवि संसार में क्या संदेश फैला रहे हैं? प्रेम और मस्ती का, शांति का, झगड़े का या अशांति का? इसका राइट आंसर है प्रेम और मस्ती का। कवि अपने साथ क्या लिए फिरते हैं? अशांति, दुख, झोला या प्रेम? इसका राइट आंसर है प्रेम। कवि किसका भार लिए फिरते हैं? परिवार का, अपने काम का, जगजीवन का या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जगजीवन का। कवि इस जग की परवाह क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो खुद को संसार से अलग मानते हैं, क्योंकि ये संसार स्वार्थ और चापलूस से भरा हुआ है, क्योंकि इस संसार पर ध्यान देना मूर्खता है या कवि गैर जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है क्योंकि ये संसार स्वार्थ और चापलूस से भरा हुआ है। एक गीत कविता में कवि ने समय को क्या माना है? परिवर्तनशील, स्थिर, तीव्र या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है परिवर्तनशील। एक गीत कविता में कवि के दुखी होने का क्या कारण है? अपनों से दूर होना, अपनी मंजिल से दूर होना, कविताएं न लिख पाना या शादी न होना? इसका राइट आंसर है अपनों से दूर होना। दिन ढलते ही चिड़िया के बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे? पेड़ों से, नीड़ों से, दरवाजे से या खिड़की से? इसका राइट आंसर है नीड़ों से यानी घोंसलों से। दिन ढलते ही बच्चों की याद सताने पर चिड़िया क्या करती है? रोती है, चहचहाने लगती है, तेज उड़ने लगती है या सोचने लगती है? इसका राइट आंसर है तेज उड़ने लगती है। अपने बच्चों को याद करते ही चिड़िया क्या हो जाती है? व्याकुल, शिथिल, चंचल या शांत? इसका राइट आंसर है चंचल। कवि के ये सोचते ही कि उनका घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं, ये प्रश्न उनकी चाल को कैसा कर देता है? शिथिल, तेज, चंचल या बेचैन? इसका राइट आंसर है शिथिल। पथ में होने वाली रात का भय किसे रहता है? थके हुए पंथी को, प्रेमी को, कवि को या पंछी को? इसका राइट आंसर है थके हुए पंथी को। कवि की वाणी कैसी है? कठोर, शीतल, शांत या तेज? इसका सही आंसर है शीतल। कवि खुद को क्या मानते हैं? शायर, कवि, दीवाना या मस्ताना? इसका राइट आंसर है दीवाना। मानव जीवन कैसा है? प्राकृतिक, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर या अमर? इसका राइट आंसर है क्षणभंगुर।
कवि संसार में किसका रूप धारण करके जीवन यापन कर रहे हैं? तपस्वी का, सन्यासी का, पागल प्रेमी का या शायर का? इसका राइट आंसर है पागल प्रेमी का। कवि किसकी याद अपने दिल में लिए घूमते रहते हैं? अपने परिवार की, बच्चों की, अपने प्रिय की या अपनी कविताओं की? इसका राइट आंसर है अपनी प्रिय की।